नमस्ते। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, वो अभी आपको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। कोशिश करते हैं जानने की। आपको करना है उनके ऊपर फोकस, जानते हैं क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहला कार्ड ही फ्लो आया है गाइस। आपके पर्सन डेस्टिनी के ऊपर छोड़ रहे हैं। आपके पर्सन को लगता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो कितना भी कोशिश कर ले, ठीक है, मे बी इसने पास्ट में कोशिश भी की थी, इसने कोशिश की थी आपको मनाने की, इसने कोशिश की थी इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग करने की, लेकिन वो उसमें सक्सेस नहीं रहा है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि अब जो किस्मत में होगा होने दो। इसलिए आपके पर्सन गोइंग विद द फ्लो जाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, होने दो। ये इंसान, अगर आप उनकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, अगर आप बात करोगे तो इंसान आपसे प्यार से बात कर लेंगे, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि अरे क्या करें। कंप्लीशन तो वो खुद चाहते हैं, 10 नंबर है, कंप्लीशन तो वो खुद ही चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उस इंसान को लगता है कुछ चीज़ें ऐसी है जो आउट ऑफ कंट्रोल है, उनके बस की बात नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसी बातें हैं जो इस इंसान को लगता है कि अगर ये मेरे बस में होता तो मैं कर देता, लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं है। ऐसे कुछ ख्याल आपके पर्सन के मन में आजकल आ रहे हैं। फ्लो, आपके पर्सन चाहते हैं किस्मत बदल जाए, आपके पर्सन चाहते हैं ये वक्त बदल जाए, भाग्य का साथ मिले। स्प्रेड योर विंग्स। मुझे ऐसा लगता है कि आप अब हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस इंसान को बिल्कुल भी आज़ादी नहीं दे रहे थे, इस इंसान को हमेशा अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे थे। आप इस इंसान को बता रहे कि तुम्हें इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, ये मत करो, वो मत करो। इस इंसान को जो आज़ादी चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी, ठीक है। और मैं बार बार आपको बताती हूँ कि देखो गाइस, जो ऐसा कर रहे हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ कि तो आप किसी से प्यार करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपने उस इंसान को खरीद लिया है। तो आपको उसको फ्रीडम देना होगा, आपको उसको स्पेस देना होगा। और जब तक आप ऐसा नहीं करोगे, मतलब अब देखो, आपको कोई बांध के रखे, आपको कोई बिल्कुल फ्रीडम ना दे तो आपको कैसा लगेगा। तो हर वक्त ये जो आप रोक टोक कर रहे हो, इस वजह से आपके पर्सन बड़े परेशान हो जाते हैं, ठीक है। और 2 नंबर है, इमोशंस बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन के दिल में आपके लिए, ठीक है। रीच आउट करने की कोशिश मुझे ऐसा लगता है कि वो कर सकते हैं, लेकिन वो खुद नहीं आएंगे, ठीक है। वो अपने किसी दोस्तों के थ्रू आप तक मैसेज सेंड कर सकते हैं गाइस, रीच आउट करने की कोशिश कर सकते हैं वो, लेकिन अपने दोस्तों के थ्रू, खुद नहीं बात करेंगे आपसे, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक कार्ड निकालते हैं, रीच आउट भी है, इसका मतलब देखो वो आप तक पहुंचना चाहते हैं। डेफिनेटली गाइस, आपके पर्सन की दुनिया बन चुके हो आप, और वो आपको अपना बनाना चाहते हैं, वो आपको अपने पास रखना चाहते हैं, वो आपको बाहों में भरना चाहते हैं। आपके पर्सन बिल्कुल खुश नहीं है आपके बिना, लेकिन उनको जो दुख हो रहा है वो इस बात का हो रहा है कि आप उनके ऊपर विश्वास नहीं रखते हो। आप उनके ऊपर हमेशा उनको कैद में रखने की, जैसे कि नज़र कैद में रखा था आपने, ठीक है। अब हर किसी के साथ बात रेजोनेट नहीं हो सकती, ठीक है। तो आपके पर्सन चाहते हैं आपकी तरफ आना, क्योंकि उनको पता है कि उनकी खुशी हो, ठीक है, वो आपके साथ ही चमकना चाहते हैं। आपके पर्सन को पता है उनका हैप्पीनेस कहाँ है, और इसीलिए तो वो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन खुद होकर नहीं। आपके पर्सन ऐसा सोचेंगे कि मैं किसी फ्रेंड के थ्रू उसको मैसेज करता हूँ, अगर उसको लगेगा अच्छा तो वो आ जाएगी वापस, अगर उसको बात करनी है तो फिर वो करेगी। ऐसे कुछ ख्याल आपके पर्सन के मन में आ रहे हैं, और वो आपको अपना बनाने के लिए रेडी है, वो तो तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए। 21, 3, 2, 10 नंबर, ये कुछ खास हो सकते हैं आप लोगों के लिए। फ्लो, देखो पेज ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको सॉर्ट ऑफर करना चाहते हैं, वो दिल की बात बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे गाइस। वो आपको गॉड गिफ्ट मानते हैं, उनको ऐसा लगता है कि भगवान ने ही आपको उनकी ज़िंदगी में भेजा है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ठीक है, भगवान ने ही भेजा है ना उसको मेरी लाइफ में, यूनिवर्स ने ही भेजा है ना उसको मेरी लाइफ में, तो फिर यूनिवर्स ही देख लेंगे अब। ऐसे कुछ आपके पर्सन के तेवर मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स के नीचे बता रहे कि वो आपको ऑफर तो करना चाहते हैं, लेकिन वो गोइंग विद द फ्लो जा रहे हैं। वो ना ऐसा सोच रहे कि बस यूनिवर्स कुछ जादू, कुछ चमत्कार अब कर दे,
क्योंकि आप उनको बहुत पसंद हो और उनको ये भी पता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, सॉलिड ऑफर देने के लिए तैयार है, लेकिन इंतजार कर रहे कि आप खुद बात करें। स्प्रेड योर विंग्स, ये कार्ड यहाँ पर क्यों है? स्प्रेड योर विंग्स, ये कार्ड यहाँ पर क्यों है? सेवन ऑफ कप्स, वही तो, आप इस इंसान को बिल्कुल फ्रीडम नहीं दे रहे थे, आप इस इंसान के ऊपर शक कर रहे थे। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बता रही है कि आपको लगता है कि इसके पास ऑप्शन है, आपको लगता है कि ये दूसरों से बातें करते हैं। अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो इस वजह से आपके पर्सन बड़े बेचैन हैं, परेशान हैं, उनको लगता है कि आप शक ना करें तो अच्छा है। रिच आउट क्यों है यहाँ पर? लैक ऑफ क्लैरिटी भी है इस इंसान को, कंफ्यूजन भी है इसके दिमाग में। रिच आउट क्यों है? ये कार्ड उड़ कर आया है। देखो, मैंने क्या बोला था कि ये पर्सन आपको दोस्तों के थ्रू मैसेज सेंड कर सकता है, और वही एनर्जी वापस यहाँ पर आई है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, वो किसी के साथ शेयर करेंगे, वो किसी को बताएंगे आपके बारे में, और वो बोलेंगे कि उससे बात कर, उसको समझा। आपके पर्सन अपने किसी दोस्त को कह सकते कि तू ही उसको समझा, वो मेरी बात नहीं मानते हैं, बड़ी जिद्दी है वो। ठीक है। नंबर 21, वही तो, वो आपको अपनाना चाहते हैं, वो आपको ही अपना बनाना चाहते हैं, आप ही उनकी दुनिया हो, लेकिन उस इंसान को लगता है कि क्या करे, अब बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है। कोई ऐसी बात आप दोनों के बीच में हुई है जिस वजह से इंसान बहुत बर्डन में जी रहा है, उसको किसी बात का बोझ जैसे बन गया है उस इंसान के दिल पर। एक और कार्ड निकालते हैं। ठीक है। टेन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है? टेन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? एस ऑफ पेंटिकल्स, देखो गाइस, आपके साथ वो एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। वो मानते हैं इस बात को कि भगवान ने उनको आपकी ज़िंदगी में भेजा है, लेकिन शुरुआत कैसे करें, वो आपको कैसे समझाए, कैसे मनाए, इस बात का इस इंसान को बहुत टेंशन हो गया है। अब देखते हैं चारों से। ठीक है, क्या है उनकी करंट फीलिंग। देखो, द चैरियट रिवर्स आया है। एक्शन लेना चाहते हैं, ले नहीं पाते हैं। देखो, आपको ब्लॉक भी करके रखा है ना इस इंसान ने। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, या तो आपने ब्लॉक करके रखा है उस इंसान को। आपके पर्सन बहुत जल्दी एक्शन लेना चाहते हैं गाइस। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी मुश्किलें हैं कि ये कार्ड रिवर्स आया है, वो पर्सन एक्शन ले नहीं पाते हैं, इसलिए तो वो गोइंग विद द फ्लो जाने की कोशिश करें कि अब क्या करें। और सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में भी कुछ ऐसी बातें आप दोनों के बीच में घटित हुई है जिसके बाद आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है, या इस इंसान ने आपको ब्लॉक करके रखा है। और क्या है? राशि है कैंसर। ठीक है, और यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि अब आप उनके लिए इतने पैशनेट नहीं हो। उनको ऐसा लगता है कि पहले जैसा आप इतना ज़्यादा फील करते थे, पहले इतना अटेंशन देते थे, इतने इंपॉर्टेंस देते थे, लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं रहा है। तो आपके पर्सन के मन में एक डर है कि आप उतना पैशनेट नहीं हो जितना पहले थे, और वो तो आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको तो बहुत अट्रैक्शन होता है आपके लिए, लेकिन उनको लगता है कि आप उतना पैशनेट अब नहीं रहे हो उनके लिए। सिक्स ऑफ कप्स, देखो कितनी ज़्यादा मिलने की चाहत है इस इंसान के अंदर, वो मिलना चाहते हैं, वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप ही वो इंसान जिससे वो प्यार कर सकता है, आप ही हो वो इंसान जो एक सच्चा और अच्छा है। लेकिन जो बातें हुई है आप दोनों के बीच में, जो झगड़े हुए हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दूरियां आप दोनों के बीच में आई है, और वो पर्सन उन दूरियों को ही मिटाना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर है द हायरोफेंट रिवर्स। अगर दो दो ऑप्शन इनके पास है, इनका परिवार और एक तरफ आप, अगर ऐसा कुछ है तो वो इंसान इस द्विधा परिस्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं, वो एक बार का डिसीजन लेना चाहते हैं कि उसको क्या करना है। ठीक है, तो अगर ये इंसान अपनी फैमिली से डर की वजह से कोई डिसीजन नहीं दे पा रहे थे, तो अब ये उस डर से निकल जाएंगे। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर ये कार्ड आया है कि वो पर्सन अपने घर वालों से भी लड़ जाएंगे आपके लिए। और सिक्स ऑफ कप्स, आपको सोलमेट मानते हैं गाइस, वो उनको पता है कि आपका जो रिश्ता है बहुत ही स्पिरिचुअल है। ठीक है, अब देखते हैं आपकी क्या हालत है, आप क्या सोच रहे हो। टू ऑफ सोर्स, आपकी भी द्विधा परिस्थिति हो गई है।
आपको भी लैक ऑफ क्लैरिटी है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या ना करे, ऐसी सिचुएशन आपकी हो चुकी है। और मुझे तो लगता है कि आपको दुख है इस बात का कि इसने आपको, मतलब अगर इसके पास दो ऑप्शन है तो आपको डर भी लगता है और दुख भी होता है कि इसने आपको सिलेक्ट नहीं किया, इस बात का भी डर है और दुख भी है। पेज ऑफ कप्स, देखो आप चाहते हो इंसान जल्द से जल्द आपको कॉल करे, मैसेज करे, या तो आप खुद ही करना चाहते हो, ठीक है। राशि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है। एस ऑफ वांड्स, देखो गाइज आपके दिल में तो बहुत पैशन है इस इंसान के लिए, लेकिन इस इंसान को आजकल लगता है कि आप उतने पैशनेट नहीं हो, मे बी आप दिखाते नहीं हो, छुपाते हो अपने फीलिंग्स, इस वजह से इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है। एस ऑफ वांड्स की एनर्जी क्या बता रही है, तो आप तो एक न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी है, आप भी बहुत ज़्यादा आकर्षित हो उस इंसान की तरफ, आपको भी आकर्षण हो रहा है, आपको उस इंसान की जो पर्सनैलिटी है बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। और एस ऑफ वांड्स की एनर्जी, एरीज, लियो, सजिटस, आप न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी हो, लेकिन ये न्यू बिगनिंग हो नहीं पा रही है। डेथ का कार्ड रिवर्स है, आपको लगता है कब होगी ये न्यू बिगनिंग, आप इंतजार कर करके थक चुके हो और आपको अब बर्डन होने लगा। ये 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी आप दोनों के लिए आई है। मे बी ऐसे दोनों के मन में कुछ बातें, कुछ सवाल है जिसकी वजह से आप दोनों को तकलीफ हो रही है, ऊपर से बर्डन फील हो रहा है। और डेथ का कार्ड रिवर्स आया है, आप चाहते हो न्यू बिगनिंग करना, लेकिन न्यू बिगनिंग हो नहीं पा रही है, इस वजह से आप बड़े परेशान हो, बेचैन हो, और आपको भी नहीं समझ में आ रहा है कि अब कैसे आगे बढ़े। आप जहाँ से इंसान को छोड़कर चला गया है, आप आज भी वही हो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाए, तकलीफ होती है आपको, आप नहीं आगे बढ़ सकते, इस इंसान के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है। दोनों की सेम फीलिंग के लिए एक कार्ड निकालते हैं, दोनों की सेम फीलिंग क्या है, दोनों की सेम फीलिंग क्या है। दोनों स्टक है, आपके पर्सन भी स्टक हो चुके हैं, आप भी स्टक हो चुके हो, लेकिन जब हैंगमैन की एनर्जी आती है तो क्या होता है, इंसान को बहुत कुछ रियलाइज होने लगता है, आपके पर्सन को भी अपनी गलतियां रियलाइज होने लगी हैं, और मे बी आपकी भी ऐसी कुछ गलतियां, छोटी बड़ी कुछ गलती हो सकती है, आपको भी कुछ ना कुछ ऐसा रियलाइज हो चुका है या होने वाला है कि आपने अगर ये गलती ना की होती तो आज कुछ अलग होता, ठीक है। गलतियां दोनों को भी है और दोनों को भी रियलाइजेशन का पीरियड ये चल रहा है। अगर अभी तक आपको रियलाइजेशन नहीं हुआ है तो बहुत जल्द दोनों को बहुत कुछ रियलाइज होने वाला है, ठीक है। आपके पर्सन भी स्टक है, आप भी स्टक हो, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आप चाहते हो इस रिश्ते में आगे बढ़ना तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, ओके। और क्या है, पीसफुल रिसोल्यूशन। देखो गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है इस रिश्ते में तब उसके ऊपर कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकलेगा और वो आपके फेवर में होगा, ठीक है। आस्क योर एंजल्स, अपने एंजल्स को पूछने की जरूरत है आपको, मेडिटेशन स्टार्ट करो और जो सवाल है मन में एंजल से पूछो, आपको जवाब मिलेंगे। यू आर रेडी, क्या आप रेडी हो, एंजल आपसे कहते हैं कि आप रेडी हो, आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, जो भी प्रॉब्लम थे अब उसके ऊपर कोई ना कोई उपाय निकलने वाले, सॉल्यूशन निकलने वाले हैं, क्या आप रेडी हो। अब देखते हैं साईं बाबा क्या कहना चाहते हैं आपसे, साईं बाबा क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर है भरोसा और आस्था, आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था हो, ठीक है। विश्वास रखो तो पूरा रखो। 3 मंत्र, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए, आज नहीं तो कल ये सब आपके जीवन में लौट आएंगे। सब ठीक है, पहुंचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा कर रहा है। देखो गाइस, कोई शक्ति आपके पीठ पीछे है जो आपकी रक्षा कर रही है, गॉड की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर है शिव शक्ति, आपके भीतर मर्दाना तथा स्त्री ऊर्जाओं को संतुलित कीजिए। आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, खुद को बैलेंस करने की बहुत आवश्यकता है।
आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।